भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि दीपावली का पावन अवसर आ गया है। जी हाँ भक्तों, भारत का जो सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है दीपावली, वो आ गया है 12 नवंबर 2023। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको दीपावली का एक बहुत ही बड़ा उपाय बताने वाला हूँ। आपको मैं इस वीडियो में 2 से 3 उपाय बताऊंगा। अगर आपने इनको कर लिया तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में आ जाएगी। माता लक्ष्मी आपके घर दौड़ी चली आएंगी पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के, और बहुत अच्छे से समझ बूझ के ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा कि कौन कैसा उपाय करना है। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज ऐसे उपाय आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो देखिए, दीपावली के दिन आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से करिएगा। ये उपाय रात में भी करने हैं, दिन में भी करने हैं। 2 उपाय मैं आपको रात के बताने वाला हूँ और 1 उपाय दिन का। देखिए, सबसे पहले जो पहला उपाय है वो है पान के पत्ते का उपाय। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपको क्या करना है, आपको लेना है 2 पान के पत्ते। क्या करना है, 2 पान के पत्ते लेना है। ध्यान रखना है कि पान के पत्ते कहीं से कटे फटे टूटे ना हो, क्योंकि खंडित चीज भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ती है, माता लक्ष्मी को नहीं चढ़ती है। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है 2 पान के पत्ते, अच्छे होने चाहिए हरे। फिर आपको उसमें लेना है 2 सुपारी। सुपारी जो चढ़ती है गौरी गणेश को, वैसी सुपारी आपको लेना है। तो आपको क्या करना है, पान के पत्ते दोनों रखने हैं, उनके ऊपर 2 सुपारी रखने हैं। अब ये करना कब है, जब भी आप शाम के वक्त माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, शाम के वक्त जो आपकी दीपावली की पूजन होती है उन्हीं में, तो आपको 2 पत्ते लेने हैं पान के, उन्हीं में आपको 2 सुपारी का टुकड़ा रख देना है। जो सुपारी जो पूरी होगी, मतलब टुकड़ा इन द सेंस कि आपको टुकड़ा काट के नहीं रखना है, पूरा का पूरा सुपारी 2 ठो रख देना है और उनकी ही पूजा करनी है। जब पूजा खत्म हो जाए तो अगले दिन आप उसको बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। आपको उसको रखना नहीं है, केवल जब आप दीपावली का पूजा करेंगे तभी वो उपाय यूज होगा। तो आपको करना क्या है, 2 पान के पत्ते लेने हैं और दोनों पानों के पत्ते में एक एक आपको सुपारी रख देनी है और सुपारी की उनको सबको पूजा करनी है, और अगले दिन जो बहता जल होगा उनमें आपको प्रवाहित कर देना है। तो ये था पहला उपाय। दूसरा उपाय बहुत ही अच्छा उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है 3 दीपक। क्या करना है, 3 दीपक, और ये रात को 11:30 बजे का उपाय है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, रात को 11:30 बजे उपाय करना है। आपको लेना है तीनों दीपक में आपको घी का दीपक लगाना है, तेल का उपयोग नहीं करना है। आपको लेना है 3 दीपक, और एक में आपको गोल वाली बाती लगाना है, दूसरे में आपको लंबी वाली बाती लगाना है, और तीसरे में भी आपको लंबी वाली बाती लगाना है। तो कुल मिला के 1 गोल बाती, 2 लंबी बाती का प्रयोग आपको इस उपाय में करना है। अब रात को 11:30 बजे पीपल के पेड़ के नीचे आपको जाना है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दीपावली के दिन जितने देवी देवता होते हैं वो सब धरती पे अवतरित हो जाते हैं, और वो रहते कहाँ हैं, वो रहते हैं पीपल के वृक्ष में। तो आपको क्या करना है, रात को 11:30 बजे करीब आपको जाना है और तीनों दीपक जलाने हैं। अब जो पहला दीपक होगा वो भगवान गणेश को अर्पित करना है, और करना कैसे, वो गोल बाती वाला दीपक जो है वो भगवान गणेश को अर्पित करना है। दूसरा दीपक है जो लंबी वाली बाती का है, उसको माता लक्ष्मी का ध्यान करके वो दीपक आपको अर्पित करना है, और जो तीसरा दीपक है वो माता सरस्वती का ध्यान करके आपको अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि दीपावली में भगवान राम के साथ साथ श्री गणेश, श्री लक्ष्मी और माता सरस्वती की भी पूजा होती है। तो आपको करना है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये दीपक जला के लौटे घर, तो आपको वापस पलट के नहीं देखना है वो पेड़ की तरफ। आप समझ गए होंगे आपको करना क्या है। आपने दीपक जलाया, पहला दीपक जलाया, दूसरा दीपक जलाया, तीसरा दीपक जलाया। पहला भगवान गणेश को, दूसरा माता लक्ष्मी को, और तीसरा माता सरस्वती को जला के चुपचाप आप घर चले आइएगा, पीछे पलट के मत देखिएगा, और अपने घर आके अपना काम धाम करिए। ये तो हुआ दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरे उपाय में आपको क्या करना है, शाम के वक्त जब आपका पूजा हो जाए 7 से 8 बजे करीब, आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना है। ध्यान रखिएगा, आपको कहाँ जाना है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे आपको एक दिया लेके जाना है माता लक्ष्मी के लिए, क्योंकि माता लक्ष्मी ही आपकी जो है, जो जितनी भी संपदा की दिक्कत है, पैसे धन की दिक्कत है, माता लक्ष्मी से ही पूरी होनी है। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 दीपक, और आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे, और 1 दीपक जला देना है, और अपनी जो भी मनोकामना है वहीं खड़े खड़े माता लक्ष्मी से मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी महिला या पुरुष ये उपाय करता है, माता लक्ष्मी उनसे खुश हो जाती है, उनका घर धनोधान से भर देती हैं। तो ये था ये हमारा तीसरा उपाय। अब बात आती है वो कौन सा उपाय है जो कि मात्र 2 रुपए का है, ठीक है ना। 2 रुपए का ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके 2 उपाय हैं। ये आपने कमल गट्टा का नाम सुना होगा, जी हाँ दोस्तों, सबने यूज भी किया होगा। देखिए, माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए कमल गट्टा सबसे अच्छी चीज़ है। क्यों है, उसका भी कारण है कि माता पुष्पों पे निवास करती हैं, कमल पे निवास करती हैं। तो कमल की एक एक चीज़, एक एक अंग माता लक्ष्मी को अति प्रिय है।
तो आपको करना क्या है, कमल गट्टा। अब कमल गट्टा ही क्यों, देखिए जो कमल होता है उसका जो बीज होता है वो होता है कमल गट्टा, तो बीज माता को बहुत पसंद है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो भगवान शिव को अर्पित करना है। कैसे करना है, आपको लेना है 1 लोटे जल में आपको 1 कमल गट्टा डाल देना है। 2 या 3 रुपए का मिलेगा बाजार में, तो आप ले सकते हैं। और पहुंच जाना है शिव मंदिर सुबह सुबह या शाम को भी आप जा सकते हैं, कितने भी समय आप चले जाइए, क्योंकि भगवान शिव का जो मंदिर होता है वो कभी बंद नहीं होता। आप कभी भी चले जाइए, क्योंकि भगवान शिव शमशान के निवासी हैं और शमशान में आदमी कभी भी जा सकता है। तो आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटे जल में आपको क्या करना है, 1 कमल गट्टा डाल देना है। ध्यान रखिएगा जो लोटा आपने जल लिया है वो मंदिर का नहीं होना चाहिए, वो अपने घर का ही लेके जाना है। तो आप गए, 1 लोटा जल 1 कमल गट्टा। अब आपको दक्षिण दिशा में खड़े होके वो जल अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको दक्षिण दिशा में जाके खड़े होना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति ये उपाय करता है भोलेनाथ उसकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। अब बात आती है माता लक्ष्मी को और कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो आपको 1 कमल गट्टा ही लेना है और अपना जो माता लक्ष्मी को आप जो पूजन करेंगे, दीपावली की जो आप पूजन करेंगे, उसमें माता लक्ष्मी का ये कमल गट्टा आपको चढ़ाना है और चढ़े रहने देना है पूरी रात। जैसे आपने शाम को पूजा पाठ की तो 1 कमल गट्टा आपको खरीद के लाना है और 1 कमल गट्टे से माता लक्ष्मी का श्रृंगार जो भी आप करना है, उसके बाद 1 कमल गट्टा उनको प्रसाद के रूप में आपको चढ़ाना है और पूजा पाठ अपनी जो भी है वो करना है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है, तो आप ये उपाय जरूर करें। एक उपाय मैं और आपको बताता हूँ जो कि समी के वृक्ष का है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा से सुन के और बहुत अच्छे समझ के बता रहा हूँ। देखिए, आपने पीपल के वृक्ष के नीचे तो दिया जला दिया, आपने बेलपत्री के नीचे भी दिया जला दिया, लेकिन समी पत्र एक ऐसा पत्र माना जाता है, एक ऐसा पेड़ माना जाता है जहाँ भगवान शिव खुद निवास करते हैं, क्योंकि समी भगवान शिव को अति पसंद है। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 दिया और समी के वृक्ष के नीचे, ये आप दिन में भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, समी के वृक्ष के नीचे आपको 1 दिया लगाना है, घी का ही दिया लगाना है और परिक्रमा करनी है 3 बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। कैसे करना है, आप पहुंच गए समी पत्र के पेड़ के नीचे, अब पहले तो आप दिया लगाइए, उसके बाद 3 बार परिक्रमा करिए और भगवान भोलेनाथ से आपको जो भी मांगना है वो मांग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो भी महिला पुरुष ऐसा उपाय करता है समी के पत्र का, उसकी सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र पूरी कर देते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया पान का उपाय जो कि आपको सुपारी में रख के करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया दियों का उपाय जो कि 3 दियों से करना है। उसके बाद मैंने आपको बेलपत्री का भी उपाय बताया। उसके बाद मैंने आपको कमल गट्टे के 2 उपाय बताए और उसके बाद मैंने समी पत्र का उपाय बताया। देखिए, जितने भी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे ऐसे उपाय हैं जिनको लोग करते हैं और उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। तो दीपावली का जो शुभ अवसर है, तो इस उपाय आपको जरूर करना है, क्योंकि दीपावली में आपको दीपक का उपाय तो जरूर करना है। जो भी मैंने आपको दीपक के उपाय बताए उनको अवश्य कर लें, क्योंकि आपको भी पता है कि दीपावली दीपों का त्यौहार है, ठीक ना। उस दिन क्या होता है, भगवान राम, आपको सबको पता है, सब जितनी दुनिया दहान को पता है कि उस दिन भगवान राम वनवास से लौटे थे, तो खुशहाली का दिन है। तो आपको दीपक वाला उपाय जरूर करना है भगवान गणेश, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो ये उपाय बहुत ही सरल मैंने बताए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से जो नए नए उपाय आएंगे, जो कि मैं अच्छे से सुनता हूँ, ध्यान से लिखता हूँ, वो मैं सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ और आप ध्यान से आप सुन सके। माता लक्ष्मी का उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। दीपावली का शुभ अवसर साल में 1 बार आता है, तो ये बहुत अच्छा अवसर आपको मिल रहा है कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत ही सरल सा उपाय है। आपको दिया लेना है, दिए में आपको लंबी बाती लगाना है और लंबी बाती आपको पीपल के वृक्ष के नीचे लगाना है। बस ध्यान रखिएगा, जो मैंने उपाय बताया है आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब आप वापस लौटें तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि अगर आपने पीछे मुड़ के देख लिया तो आपने जो भी पूजा पाठ की है उसका कोई फल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप दीपक लगाते हैं तो उसको माता लक्ष्मी या जो भी माता सरस्वती हैं उसको ग्रहण करती हैं, और ग्रहण करते वक्त भगवान को कभी नहीं देखना चाहिए। तो आप अगर पीछे मुड़ते हैं तो आप अगर भगवान को देख लिए तो आपको जो फल है वो कट जाता है। तो आप ये गलती मत करिएगा, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जो रोज रोज नए उपाय हों सबसे पहले प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें।